हो गया ना। हाँ कुरैशी जी, वो प्रिंटर पे इंक डालने वाले को। ओके। आज अपन क्रियात्मक प्रबंध के सामग्री प्रबंध के उद्देश्य और महत्व और आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे कि सामग्री प्रबंध में के क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य पूर्ति के लिए सामग्री प्रबंध किया जाता है। सामग्री प्रबंध किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। सामग्री प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामग्री प्रबंध किया जाता है। पहला उद्देश्य न्यूनतम लागत पर सामग्री की अधिप्राप्ति करना, न्यूनतम लागत पर सामग्री अधिप्राप्ति करना। दूसरा, सामग्री की यथा समय अधिप्राप्ति करना, जिस समय जरूरत हो उस समय सामग्री उपलब्ध हो। सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। उचित मूल्य एवं उचित मात्रा में सामग्री की अधिप्राप्ति करना। एक समान किस्म के माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऐसे नहीं हो कि माल की किस्म बदल जाए। कोई उत्पाद बनाना है उसके लिए एक समान एक किस्म का माल ही आना चाहिए ताकि उत्पाद में भिन्नता उत्पन्न नहीं हो। स्कंद आवर्तन की दर को बढ़ाना, स्टॉक टर्नओवर को बढ़ाना। माल की अधिप्राप्ति एवं संग्रहण की लागत को कम करना, जो माल अधिप्राप्त करना उसको संग्रहण करने की जो लागत है उसको न्यूनतम करना। आपूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध स्थापित करना भी सामग्री प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामग्री प्रबंध विभाग तथा संस्था के अन्य विभाग के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना। नई सामग्री तथा नए स्रोतों का विकास करना। हविले रखना तथा उनको यथा समय उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना। कर्मचारियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। तकनीकी क्षेत्र में संस्था का विकास करना। आयातित सामग्री के उपयोग में मितव्यता लाना एवं उनकी स्थानापन्न सामग्री का विकास करना ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। संस्था में इसका नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था करना ताकि माल की सीजत नहीं हो, माल की चोरी भी नहीं हो और माल का रिकॉर्ड सही रखा जा सके। राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करना ताकि राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा का विध्वंस होने से बचाया जा सके। सामग्री प्रबंध प्रक्रिया का परमापीकरण करना। उच्च नैतिक मानदंडों का निर्धारण करना एवं उनका पालन करना। सामग्री प्राप्त करने के लिए उनकी किस्म को बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित करना, उन मानकों का पालन करना। इस प्रकार ही सामग्री प्रबंध के उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण है। अब है सामग्री प्रबंध की आवश्यकता या महत्व कि सामग्री प्रबंध क्यों किया जाता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है जिसको करना किसी भी संस्था को सामग्री प्रबंध करना पड़ता है। नीड फॉर या इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध औद्योगिक प्रबंध का एक प्रमुख अंग है। सामग्री प्रबंध की सफलता से ही संपूर्ण संस्था की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि हमारे देश में निर्माणी कार्य में लगने वाले धन में से लगभग 60% भाग सामग्री पर ही खर्च होता है तथा निर्माण उद्योगों की कार्यशील पूंजी का 90% भाग किसी न किसी रूप में स्कंद या सामग्री के आवागमन में लगा ही रहता है। ऐसे में सामग्री प्रबंध का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं रह सकता। सामग्री प्रबंध के महत्व को हम कुछ शीर्षकों से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सामग्री प्रबंध का जो महत्व है उसको हम कुछ शीर्षकों के आधार पर, कुछ बिंदु के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है व्यवसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार व्यवसायिक प्रबंध में उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवा के कार्यों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार सामग्री प्रबंध भी व्यावसायिक प्रबंध का ही एक प्रमुख कार्य है। इसके बिना व्यावसायिक प्रबंध के कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं, इसलिए सामग्री प्रबंध करना आवश्यक है। दूसरा, व्यावसायिक संस्थाओं की सफलता का आधार, बेसिस फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, बेसिस फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन। सामग्री प्रबंध व्यवसायिक संस्थाओं विशेषकर औद्योगिक संगठनों की सफलता का आधार है। कोई भी औद्योगिक संगठन प्रभावकारी सामग्री प्रबंध के बिना चिरायु नहीं हो सकता।
वेस्टिंग फाइन तथा जेन्ज ने के अनुसार व्यावसायिक क्रियाओं की सफलता सामग्री के यथास्थान आवश्यक मात्रा में उचित मूल्य पर निर्बाध प्रवाह पर ही निर्भर है। ऐसा नहीं होने पर लागतों में वृद्धि होने की संभावना रहती है तथा लाभों में कमी ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कि उत्पादन के पुराने तकनीकों या प्रवाहहीन विक्रय तकनीकों से होती है। तीसरा है पूंजी का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। सामग्री प्रबंध पूंजी के अनुकूलतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से सामग्री का निर्बाध प्रवाह होता है, अतः माल खरीदने, उसका संग्रहण करने, माल का रखरखाव करने आदि में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फलतः कम पूंजी निवेश से अधिक उत्पादन संभव होता है। दूसरे शब्दों में पूंजी का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। गोकर्ण ने कहा है कि सामग्री प्रबंध ज्ञान का वह पुंज है जो दीर्घकाल तक बड़ी मात्रा में पूंजी को अवरुद्ध होने से रोकता है, तब पूंजी आवर्तन में सुधार कर पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करने में प्रबंध की सहायता करता है, यानी प्रबंध की सहायता करता है। चौथा, निर्बाध उत्पादन, अनइंटरप्रेटेड प्रोडक्शन। सामग्री प्रबंध निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करता है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध यथासमय यथास्थान आवश्यक मात्रा में सामग्री के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। परिणाम स्वरूप संस्था में निर्बाध उत्पादन कार्य चलता रहता है, बिना रोक टोक के उत्पादन कार्य चालू रहता है। समुचित भंडारण, प्रॉपर स्टोर कीपिंग। प्रभावी सामग्री प्रबंध से सामग्री के भंडारण की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। इससे सामग्री के नष्ट होने, चोरी होने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाती है। इससे भ्रष्टाचार भी रोका जा सकता है। सामग्री की कम लागत, लोअर प्राइसेस फॉर मटेरियल। प्रभावी सामग्री प्रबंध द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति, परिवहन, संग्रहण, अंतरण इत्यादि में मितव्यता लाने का प्रयास किया जाता है। फलतः कम लागत पर सामग्री उपलब्ध हो जाती है। स्कंद आवर्तन में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर। प्रभावी सामग्री प्रबंध से सामग्री की अधिप्राप्ति से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक सामग्री का प्रवाह निर्बाध एवं तीव्र गति से होता है। फलतः सामग्री का आवर्तन बढ़ता है। अतः सामग्री के न्यूनतम स्टॉक से ही संस्था के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न किए जा सकते हैं। एक समान किस्म का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी। माल का उत्पादन वैसा ही होता है जैसी सामग्री होती है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से उच्च एवं एक समान किस्म की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। फलतः एक समान किस्म के माल का उत्पादन संभव है। उत्पादन एवं विकास में वृद्धि, हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स। उत्पादन एवं विक्रय में वृद्धि, प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स। सामग्री प्रबंध सामग्री के यथासमय यथास्थान उचित मात्रा में निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है। फलतः उत्पादन में वृद्धि होती है। अंततः इससे विक्रय वृद्धि संभव होता है। कई प्रबंधकों का अनुभव बताता है कि सामग्री की लागत में 5% कमी करने मात्र से 35 से 40% तक उत्पादन एवं विक्रय में वृद्धि की जा सकती है। अधिक लाभ, हायर प्रॉफिट। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रबंधकों का मानना है कि प्रभावी सामग्री प्रबंध द्वारा यदि सामग्री लागत में 2% कमी भी कर ली जाए तो लाभ की राशि को 10% तक बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सामग्री का बहुत बड़ा भाग प्रकृति से प्राप्त होता है। खाद्यान्न, तिलहन, कपास, लकड़ी, पानी, लोहा, तांबा, जिंक, खनिज तेल, संगमरमर एवं अन्य प्रकार के पत्थर इत्यादि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त सामग्री है। इस सामग्री के समुचित प्रबंध से देश के संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। इससे देश की वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं, भावी पीढ़ियों का भी भला किया जा सकता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग करने की दिशा में सामग्री प्रबंध एक महत्वपूर्ण तरीका है या तकनीक है। सामाजिक दायित्व की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
सामग्री का प्रभावकारी प्रबंध करना प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व है। भोपाल गैस दुर्घटना जैसी घटनाओं के बाद दुनिया के सभी देशों ने इस क्षेत्र में प्रबंधकों के दायित्वों को बार बार दोहराया है। अतः आधुनिक समय में सामग्री का समुचित प्रबंध करना प्रबंधकों का महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है। सामग्री अधिप्राप्ति एवं उपयोग में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम का प्रबंधकों का महत्वपूर्ण दायित्व है। इतना ही नहीं, जो सामग्री सीमित है तथा जो पुनः उत्पन्न नहीं होने वाली है उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व है। आदेशों की यथासमय आपूर्ति, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ प्रॉपर टाइम। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से ही उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो पाती है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था अपने ग्राहकों के आदेशों की यथासमय आपूर्ति कर पाती है। इसलिए आदेशों की यथासमय आपूर्ति में सामग्री प्रबंध का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छी ग्राहक सेवाएं, बेटर कस्टमर सर्विसेज। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से ही न्यूनतम लागत पर अच्छी व एक समान किस्म की वस्तुओं का यथासमय उत्पादन संभव होता है। फलतः ग्राहक को न्यूनतम लागत पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध की जा सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सामग्री का प्रभावी प्रबंध विदेशी मुद्रा भंडार में भी योगदान देता है। ऐसा निम्न प्रकार से संभव है। विदेशों से न्यूनतम मूल्यों पर सामग्री अधिप्राप्ति कर विदेशी मुद्रा बचाकर, विदेशों से प्राप्त सामग्री का मितव्ययता से उपयोग कर या छीजत को रोककर, या सामग्री से निर्मित माल का विदेशों में विक्रय करना। इस प्रकार इनमें से किसी भी एक या सभी तरीकों से विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान संभव है। अन्य लाभ, अदर बेनिफिट्स। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध का महत्व निम्न कारणों से भी है। सामग्री परिवहन लागत में कमी होती है। कार्यों का दोहराव रुकता है कि जो कार्य में कई बार का सामान अपन दो जैसे ऑर्डर दे दिया, लेकिन सामग्री प्रबंध होने से पता रहता है कि किसका ऑर्डर दिया हुआ है। उस ऑर्डर के हिसाब से ही माल की प्राप्ति की जाती है, जिससे दोहराव की समस्या नहीं होती। संस्था में सभी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा टालम टोली की भावना नहीं पनपती है। बक पासिंग की भावना नहीं पनपती है। भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, क्योंकि सामग्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसे पहले आया, पहले जाया, या पहले कौन सा माल आया था उसकी उपयोग करना है। माल की कोई अगर आया हुआ है तो उसकी रोकथाम के लिए, सीजत को रोकने के लिए संरक्षण करना है। इसलिए माल में भ्रष्टाचार की कमी नहीं होती, चोरी नहीं हो पाता है। सामग्री का उपयोग कम होता है। सामग्री प्रबंध से सामग्री का उपयोग भी कम होता है। संस्था के विभागों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, क्योंकि एक विभाग को दूसरे विभाग के बीच अगर कोई सामान की जरूरत है तो उनको उचित समय भी मिल जाता है, जिससे उनके बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। सामग्री प्राप्ति के नए स्रोतों की खोज संभव होती है कि सामग्री किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसके बारे में एक विभाग से दूसरे विभाग से पता लगता है कि क्या स्रोत हो सकता है। कोई नए स्रोत से खोज का भी पता लग जाता है कि ये सामान इस तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ से भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए सामग्री प्रबंध से सामग्री प्राप्ति के नवीन स्रोत का पता लगता है। सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध विकसित होते हैं। सामग्री प्रबंध करने से सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के बीच अच्छे संबंध होते हैं। उनसे अपन सही तरीके से बात करके सही समय पर सही माल मंगाते हैं, जिससे झगड़ा होने की समस्या नहीं होती है। और माल की अपन पहले ही क्वालिटी बता देते हैं और पहले ही प्राइस डिसाइड हो जाता है, जिससे आगे चल के समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सामग्री प्रबंध में प्रमापीकरण एवं सरलीकरण किया जा सकता है और उत्पाद सुधार एवं उपकरणों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार सामग्री प्रबंध का एक अपने संस्था में या किसी भी उत्पादन विभाग में या किसी भी व्यवसायिक संस्था में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये व्यवसाय प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना व्यवसाय संस्था की सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। सामग्री प्रबंध द्वारा कम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है, लाभों को बढ़ाया जा सकता है। अतः सामग्री प्रबंध का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आवश्यकता इन्हीं कारणों के कारण है क्योंकि इसके लाभ होते हैं। आज अपने सामग्री प्रबंध के उद्देश्य एवं सामग्री प्रबंध की आवश्यकता महत्व के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन करण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।